हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं मैथ्यूस गामित और आज हम देखने वाला हैं यूनिट नंबर 12 ट्रुथ इज गॉड। उनका पहला पार्ट हमने देखा था। उसमें हमने बाल गंगाधर तिलक जी के बारे में देखा था कि उन्होंने सत्य के लिए लड़ाई की थी। और आज हम देखने वाले हैं गोपाल कृष्ण गोखले और महात्मा गांधी जी जब वो स्टूडेंट थे तब उन्होंने कैसे सत्य बोला था और कैसे उन्होंने आवाज़ उठाई थी सत्यता के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। गोपाल कृष्ण गोखले वॉज अ ग्रेट लीडर ऑफ इंडिया। गोपाल कृष्ण गोखले इंडिया के एक महान नेता थे। वेन ही वॉज अ स्टूडेंट, और वो जब एक स्टूडेंट था, पढ़ाई कर रहा था, ही वंस टुक द हेल्प ऑफ अ सीनियर फ्रेंड इन सॉल्विंग अ डिफिकल्ट प्रॉब्लम ऑफ मैथमेटिक्स। तब उन्होंने उनके एक फ्रेंड, सीनियर फ्रेंड मतलब उनसे कोई बड़ा मित्र होगा, उनसे एक मदद ली थी। मैथमेटिक्स का एक सम होगा या कोई भी डिफिकल्ट प्रॉब्लम होगा, वो सॉल्व करने के लिए उन्होंने मदद ली थी। द टीचर थॉट दैट गोखले हैड हिमसेल्फ सॉल्व द प्रॉब्लम। और टीचर को ऐसा लगा, जब क्लास में टीचर ने बोला होगा कि ये आपको सॉल्व करके लाना है, तब गोखले जी क्या करते हैं, वो फ्रेंड की मदद लेते हैं। तब टीचर को ऐसा लगता है कि ये जो प्रॉब्लम है वो खुद गोखले जी ने सॉल्व किया है। ही प्रेज हिम इन द क्लास एंड ऑल्सो रिवॉर्डेड हिम। और टीचर को ऐसा लगता है तो वो क्या करता है, उनकी प्रशंसा करता है क्लास में और उनको इनाम भी देता है। रिवॉर्ड मतलब इनाम। हावेवर इंस्टेड ऑफ बीइंग हैप्पी, गोखले बिगैन टू क्राई। गोखले जी की क्लास में प्रशंसा हुई, इनाम दिया गया, तो उनकी वजह से उनको हैप्पी होना चाहिए, खुश होना चाहिए, लेकिन वो क्या कर रहा है, वो रोने की शुरुआत कर देता है, वो रोने लगता है। When the teacher inquired, he told him that he had taken help of a senior student in solving the problem. और टीचर उनको पूछता होगा, जब वो रो रहा था तो उनको पूछता होगा क्यों रो रहे हो, क्या है, तो उन्होंने उनको बता दिया कि क्यों रो रहा है। तो क्या हुआ था कि उन्होंने वो सच्चाई बता दी कि उन्होंने एक सीनियर स्टूडेंट था, उनकी मदद ली थी वो प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। हिज ट्रूथफुलनेस इम्प्रेस द टीचर। और उनकी जो सत्यता है, उन्होंने टीचर को इम्प्रेस कर दिया, प्रभावित कर दिया टीचर को। ही सेड यू नीड नॉट रिटर्न द रिवॉर्ड। और टीचर ने बोला कि आपको इनाम रिटर्न देने की कोई ज़रूरत नहीं है। टेक इट एज अ रिवॉर्ड फॉर योर ट्रूथफुलनेस। उनको रखो जैसे कि, और ऐसा मानो कि ये आपको आपकी सत्यता है उनके लिए मिला है। When महात्मा गांधी वॉज अ चाइल्ड, ही वॉज नेवर लेट इन रीचिंग स्कूल। जब गांधी जी छोटे बच्चे थे, एक स्टूडेंट थे, तब वो कभी भी स्कूल के लिए लेट नहीं होते थे। टाइम टू टाइम वो पहुंच जाते थे। दो ही डिड नॉट हैव अ वॉच विथ हिम, ही वुड गैस द टाइम बाय लुकिंग एट द पोजिशन ऑफ द सन इन द स्काई। उनके पास कोई घड़ी नहीं थी। हमारे पास अभी घड़ी रहती है, फिर भी हम लेट पहुंचते हैं स्कूल के लिए। लेकिन गांधी जी के पास कोई भी घड़ी नहीं थी, फिर भी वो टाइम पे पहुंच जाते थे। कैसे पहुंच जाते थे, तो वो गैस करते थे, वो अंदाज लगा लेते थे, जो सन है उनकी धूप आती है, उनको देख के गांधी जी पता लगा लेते थे कि कितने बजे हैं। तो उनके अंदाज से वो स्कूल पहुंच जाते थे और कभी भी लेट नहीं होते थे। वन डे द स्काई वॉज ओवरकास्ट विथ क्लाउड्स एंड इट बिगेन टू रेन। एक दिन ऐसा होता है कि पूरे आकाश में ओवरकास्ट मतलब पूरे बादल छा जाते हैं, काले काले बादल छा जाते हैं और रेन होता है। अब जब बारिश होती है तब हम देखते हैं कि सन की रोशनी नहीं आती, पूरे आकाश में बादल ही बादल दिखते हैं और वो भी काले काले दिखते हैं। सो गांधी जी कुड नॉट गेस द टाइम। उनकी वजह से गांधी जी को जो टाइम अंदाज लगा था वो नहीं आया। दैट डे ही वॉज लेट। और उसी दिन गांधी जी क्या होते हैं, लेट होते हैं। वो कभी भी, हमने देखा कि वो कभी भी लेट नहीं होते थे, लेकिन उस दिन जो क्लाउड्स आ गए थे उनकी वजह से वो लेट हो जाता है। द प्रिंसिपल आस्क्ड गांधी जी द रीजन फॉर कमिंग लेट। और उसी दिन गांधी जी को प्रिंसिपल पूछता है कि आप लेट क्यों आए, क्या कारण था आप लेट आए हैं। गांधी जी टोल्ड हिम द ट्रूथ बट प्रिंसिपल डिड नॉट बिलीव हिम। गांधी जी ने जो सत्य था वही बोला, लेकिन प्रिंसिपल ने बिलीव नहीं किया, उन्होंने माना नहीं। कि उनको तो ऐसा लगता होगा कि ये बहाना बना रहा है। ही फाइन हिम फॉर अराइविंग लेट। और प्रिंसिपल उनको फाइन लगाते हैं। फाइन मतलब कोई चार्ज देना पड़ता होगा, तो ऐसे प्रिंसिपल उनको चार्ज लगाता है क्योंकि वो लेट आए थे। इट मेड गांधी जी विप।
और उनकी वजह से गांधी जी रोने लगता है। वीप मतलब रोना। हिज फ्रेंड आस्क वाई आर यू वीपिंग फॉर सच अ स्मॉल पनिशमेंट। उसके बाद रोते हुए देख के उनका फ्रेंड पूछता है कि आप क्यों रो रहे हैं इतनी छोटी सी पनिशमेंट को लेके। तो गांधी जी क्या रिप्लाई देते हैं, आई फील हर्ट बिकॉज द प्रिंसिपल थॉट दैट आई वॉज लाइंग। आई ऑलवेज टेल द ट्रूथ। नो वन हैज एवर अक्यूज मी ऑफ लाइंग। गांधी जी कह रहे हैं कि मुझे फाइन लगाया गया है, मुझे पनिशमेंट मिली, इसलिए मैं नहीं रो रहा हूँ। मैं इसलिए रो रहा हूँ क्योंकि प्रिंसिपल को ऐसा लगता है कि मैंने झूठ बोला है, लेकिन मैं हमेशा सत्य बोलता हूँ। फिर भी उन्होंने मेरा कहा हुआ बिलीव नहीं किया है। अभी तक मुझे किसी ने ऐसा नहीं माना है कि मैं झूठ बोलता हूँ। When the principal came to know why Gandhiji cried, he called him to his office and praised him for his love of truth. और जब प्रिंसिपल को पता चलता है कि गांधी जी क्यों रो रहे हैं, तो उनको वो ऑफिस में बुलाते हैं और उनकी प्रशंसा करते हैं। जो सत्य के लिए उनका प्यार था, उनके लिए उनको प्रशंसा कर रहे हैं। तो ये स्टोरी थी। तो फिर मिलते हैं इसे एक नई वीडियो में, तब तक बाय बाय।